नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई संजय सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को हैप्पी फादर्स डे, पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता होगा आज जून का तीसरा रविवार है और जून के तीसरे रविवार को प्रत्येक वर्ष पितृ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्या है पितृ दिवस का इतिहास, इसके विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं एक पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। हरियाणवी साहित्य में भी लिखा गया है कि बिना बाप का बेटा सुनना, कि बिना बाप का बेटा सुनना, बिन माता के छोरी, और बिन भूमि जमींदारा सुनना, बिन बाल्यम के गोरी। लेकिन दुर्भाग्य, विडंबना इस बात की है कि सभी की पूजा होती है, लेकिन उस माता पिता की कोई भी पूजा नहीं होती। हम जितने शिक्षित होते जा रहे हैं, इतने ही नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। आपने देखा होगा, जिसके बेटा बेटी उच्च पद पर आसीन होते हों और उन्हीं के माता पिता अधिकतर देखा जाता है कि वृद्धाश्रम में रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया के सब झगड़े झूठे कोन्या चल काबू रहे, और सारी चीज की पूजा होंदी, ना पूजा जांदा बाबू रहे, ना पूजा जांदा बाबू रहे। तो क्या है इतिहास पिता दिवस के बारे में, ये देखते हैं। सबसे पहले जो पिता दिवस की मनाने की शुरुआत थी वो 19 जून 1910 को होती है। 6 दिसंबर 1907 को मोनोगाहा, पश्चिम वर्जीनिया, ये अमेरिका में एक जगह पड़ती है, मोनोगाहा पश्चिम वर्जीनिया में खान दुर्घटना में 210 पिताओं की मृत्यु के उपलक्ष्य में ये प्रथम बार मनाया गया था। उनकी याद में ये प्रथम बार 19 जून 1910 को इसको मनाने का जो कार्य किया वो ग्रेस गोल्डन क्लेटन ने किया। ग्रेस गोल्डन क्लेटन ने उन खान में दब गए, मारे गए 210 पिताओं की याद में 19 जून 1910 को प्रथम पिता दिवस मनाया था, जो कि सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च, उनकी याद में एक चर्च की स्थापना भी की गई जिसका नाम था सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च। ये फेयरमाउंट अमेरिका में वर्तमान में आज भी स्थित है। इसके पीछे का जो वास्तविक इतिहास माना जाता है वो इस घटना को नहीं माना जाता। इतिहास में एक और घटना है जिससे वास्तविक संबंध उससे कहते हैं इसका है। वो घटना क्या है? सोनेरा स्मार्ट डोड, एक लड़की हुई अमेरिका के अंदर जिसका नाम था सोनेरा स्मार्ट डोड। उनके पिता का नाम था विलियम स्मार्ट, जो कि अमेरिका की सेना में एक सैनिक थे। पिता थे विलियम स्मार्ट, उनकी बेटी का नाम सोनेरा स्मार्ट डोड था। जब उनकी माता के छठी संतान ने जन्म लिया तो प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो सोनेरा स्मार्ट डोड हैं, ये कुल 6 बहन भाई थे। 6 के 6 बहन भाइयों का पालन पोषण इनके पिता विलियम स्मार्ट ने किया। इनको कभी भी एक मां की कमी महसूस नहीं होने दी विलियम स्मार्ट ने। सोनेरा स्मार्ट डोड ने अपने पिता के इस कार्य को, महानता को देखते हुए उनके सम्मान में यह दिवस मनाने की शुरुआत की। शुरुआत में वाशिंगटन स्पोकेन में 19 जून 1910 को ये पर्व मनाया गया। इनके पिता का जन्म 5 जून को आता था। अमेरिका में एक चर्च के पादरी को इन्होंने पेशकश की कि मैं भव्य महोत्सव मनाना चाहते हूँ, लेकिन उन्होंने कहा इसमें तैयारियाँ करने में हमें समय लगेगा, तैयारियाँ करने के लिए वक्त भी चाहिए। इसलिए 13-14 दिन का समय लग गया और इसको 19 जून 1910 को प्रथम बार मनाया गया। विलियम स्मार्ट ने कहा इस दिन को मेरे जन्मदिन के रूप में न मना करके समस्त विश्व के पिताओं के सम्मान में मनाया जाना चाहिए। पूरे शहर में घोषणा करवा दी गई और इस प्रकार जो युवा थे अपने पिताओं के सम्मान में, लड़के लड़कियां गुलाब का फूल लेकर के पहुंचे। जो पिता जीवित थे उनके सम्मान में लाल गुलाब, और जो पिता मर चुके थे उनके सम्मान में सफेद गुलाब ले जाया गया। इस प्रकार बहुत भव्य प्रोग्राम वहां पर रखा गया। उसके बाद में बात है
1924 की कैल्विन कोली के सामने उन्होंने राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा की कि इसको राष्ट्रीयता का दर्जा मिला जाए, इस त्यौहार को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए। 1924 में कैल्विन कोली के समकक्ष ये जो सोनेरा डोड स्मार्ट थी, इन्होंने ये पेशकश की, लेकिन कोशिश तो बहुत की कैल्विन कोली ने, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। ऐसे ही समय बीतता गया और वर्ष आ गया 1966। 1966 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने लिंडन जॉनसन। लिंडन जॉनसन ने प्रथम राष्ट्रीय घोषणा करते हुए जून के तीसरे रविवार को ये दिन मनाने की घोषणा कर दी कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, लेकिन संसद में ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया कि इसको छुट्टी भी घोषित की जाए। साल 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, ये कानून लाया गया और कानून पर हस्ताक्षर किए और यह एक स्थायी राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा कर दी गई और उस वर्ष से लगातार फिर ये विश्व भर में मनाया जाने लगा। विश्व के अनेक देशों में भिन्न भिन्न तारीखों को मनाया जाता है। कुछ देशों में ये मई के दूसरे संडे को, कुछ में ये मई के तीसरे संडे को, कुछ में ये अगस्त में, और अधिकतर देशों में विश्व के लगभग 111 कंट्रीज में ये जून के तीसरे संडे को मनाया जाता है। तो एक परिवार के लिए एक पिता की बहुत ही अहमियत होती है। माता और पिता एक गाड़ी के दो पहिए के समान हैं, धुरी के समान है। अगर पिता गाड़ी के अगले दो पहिए है तो माता पिछले दो पहिए। गाड़ी तभी बैलेंस के साथ चल पाएगी जब उसके चारों पहिए काम करेंगे, सही सुचारू रूप से चल पाएंगे। तो इसीलिए माता पिता का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। ये इतिहास है, 113 साल का इतिहास हो चुका है पिता दिवस का, तो आपको मैंने बताया। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, शुरुआत कब हुई थी, तो 19 जून 1910 को सोनेरा स्मार्ट डोड ने अपने पिता विलियम स्मार्ट के जन्मदिन के रूप में इसको प्रथम बार मनाया था। वॉशिंगटन स्पोकेन वो जगह थी जहाँ पर इसको मनाया गया था। और दूसरी बात, 6 दिसंबर 1907 को 210 पिताओं की जो मृत्यु हुई खान में दबने से, उनकी याद में 19 जून 1910 को ग्रेस गोल्डन कलेनेट ने सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना भी की थी और ये मनाने का कार्य किया था ग्रेस गोल्डन कलेट ने। तो पिता के लिए 2 लाइनें और कहूँगा। अजीज भी है, अजीज भी वो है, नसीब भी वो है। अजीज भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है। उनकी दुआ से चलती है ज़िंदगी, क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है, क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है। पिता का बहुत महत्व होता है। कई बार पिता कठोर स्वभाव के होते हैं तो कई बार मोम से कोमल होते हैं। पिता हमारे जीवन में बरगद के पेड़ के समान हैं, जो कि पूरे वर्ष छाया प्रदान करते ही रहते हैं। ताउम्र हमारे संरक्षक, हमारा पालन पोषण, हमारा भरण पोषण करने वाले हैं। माता पिता का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कहते भी है ना, पिता ताड़यत पुत्र, गुरु ताड़यत शिष्य, सवर्णम ताड़यत सुवर्णकार्य, आभूषण एव ही जायते। कई बार पिता हमें डांट देते हैं, हमें मार देते हैं, हम बुरा मान के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिता के द्वारा लताड़ी गई संतान, बेटा या बेटी, गुरु के द्वारा लताड़ा गया, डराया धमकाया गया शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, आभूषण एव ही जायते, आभूषण ही बनते हैं। इसलिए उनका कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। पिता के द्वारा लताड़ा गया पुत्र या पुत्री, गुरु के द्वारा लताड़ा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना आभूषण ही बनते हैं। तो इन 2 पंक्तियों के साथ मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा कि पिता के बिना जिंदगी वीरान है, पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तनहा और राह सुनसान है। पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तनहा और राह सुनसान है। वही मेरी जमी वही आसमान है, वही खुदा वही मेरे भगवान है। तो सभी को दोबारा से हैप्पी फादर्स डे, पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसको विशेष तौर पर मनाएं, अपने पिता के साथ सेल्फी खींच करके स्टेटस पे लगाएं, और ये आज ही इसको सेलिब्रेट न करें। पिता को प्रत्येक
दिन आपको सम्मान करना है। ताउम्र जब तक आप जीवित हो, आखिरी सांस तक आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम इस धरा पर हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये जो पर्व है बहुत अच्छे से मनाएंगे। आज का पूरा दिन अपने पिताओं के साथ व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि उनसे हमें संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ सीखने को मिलता है। तो उनको कुछ उपहार दे सकते हैं आप, ठीक है, उपहार दे करके वो प्यार के भूखे हैं। उपहार सबसे बड़ा क्या हो सकता है, आप उनको सक्सेस होके दिखाएं। आपके ऊपर पढ़ाई के ऊपर वो खर्चा कर रहे हैं, आपके स्टडी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। आपको पता होगा, हम कहीं लाइब्रेरी की एसी में, कहीं स्कूल, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं कहीं पर बैठ के, और हमारा पिता हमारी फीस भर रहा होता है कड़कती दोपहरी में खेतों में काम करके। तो कितने महान हैं वो, खुद पढ़े या न पढ़े, लेकिन हमें कामयाब करने के लिए दिन रात एक कर रखा है, ताकि जो संघर्ष उन्होंने सहा है वो चाहते हैं कि ऐसा संघर्ष, ऐसी तकलीफ़ें, ऐसा दुख हमारी संतान को न सहे। बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के, लालसा के वो दिन रात आपके लिए एक करते हैं। तो हमारा भी परम दायित्व बनता है कि हमारे माता पिता के लिए हम पढ़ें, निरंतर आगे बढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी फादर्स डे, पितृदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, माता पिता की जय हो।